कौसा रशीद कंपाउंड के नाके पर नूरानी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स नामी इमारत है जिसकी 3 विंग है, ए, बी और सी। ये इमारत काफ़ी जर्जर हो चुकी है, जिसे मनपा ने नोटिस देकर इसे इमारत को खाली कराकर इसे तोड़ने का आदेश पारित किया है, जिसके बाद सोसाइटी और रीडेवलपमेंट का काम करने वाले बिल्डर मदर लाला के बीच नूरानी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का रीडेवलपमेंट कराने की प्रक्रिया चल रही थी, मगर इमारत में रहने वाले कुछ लोगों के विरोध के चलते ये मामला शहर में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि इस इमारत के बेसमेंट में पिछले कई सालों से पानी भरा रहता है, जिसके चलते इस इमारत की बुनियाद जो है काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है और अगर इसे इमारत को तोड़कर रीडेवलपमेंट नहीं किया गया तो भविष्य में कभी भी दुर्घटना घट सकती है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये पूरा मामला और क्यों रुका हुआ है नूरानी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के रीडेवलपमेंट का काम। ये कौन सी बिल्डिंग है और कब ये बिल्डिंग बनी है, क्या जानकारी देंगे, क्या मामला है पूरा? और उस ये बिल्डिंग का नाम है नूरानी टावर, सोसाइटी का नाम है यूनाइटेड टावर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड। ये बिल्डिंग करीब 98-99 में बनी हुई है। 2002 से सोसाइटी इसकी यूनाइटेड टावर के नाम से रजिस्टर है। इसका क्या मसला चल रहा है इसको लेकर? कुछ कोर्ट हाई कोर्ट वगैरह की बात चल रही है। 2014 से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की नोटिस इस बिल्डिंग को आ गए, अति धोखादायक हो। 2018 में बहुत सारे नोटिस आए। 2018 में उसके बाद नोटिस आने के बाद सोसाइटी ने इसका जो स्ट्रक्चर ऑडिट होता है वो की। उसके बाद जो है ना स्ट्रक्चर ऑडिट सबमिट करने के बाद 2019 में म्यूनसिपालिटी ने अति धोखादायक बिल्डिंग बोल के उसको खाली करा दिया। और उसके बाद जो है ना 2016 से इसका रीडेवलपमेंट का प्रोग्राम भी चल रहा था। 2018 से वो प्रोग्राम को हमने आगे बढ़ा दिया और जो रीडेवलपमेंट की प्रोसेस है उसके हिसाब से इसका रीडेवलपमेंट करने का तय हुआ। सर आखिर क्या वजह है कि कुछ लोग हैं जो इस बिल्डिंग को जो है कंप्लीट नहीं होने देना चाहते, दोबारा रीडेवलप ना हो? हाँ, इस तरह की अर्जी दाखिल की गई थी। कुछ रीडेवलपमेंट के काम जब भी आते हैं समाज के अंदर, कुछ लोग उसका अपोज करते हैं। उसी में से कुछ शॉप ओनर्स और कुछ शॉप फ्लैट ओनर्स हैं जो इसके लिए लगातार सोसाइटी को अपोज कर रहे हैं। पर सोसाइटी अपना पूरा काम, पहले तो इसका कन्वेंस नहीं था। इसका कन्वेंस जो है ना सोसाइटी ने 2018 से शुरू किया गया। 2020 में इसका कन्वेंस का काम पूरा हुआ। कन्वेंस का काम पूरा होने के बाद दिसंबर 2012 में इसका टेंडर ओपन किया गया। टेंडर के मुताबिक बिल्डरों के कोटेशंस मंगाए, बिल्डरों के जो ये मंगाए, टेंडर मंगाए। टेंडर मंगाने के बाद जो है ना उसको फाइनल किया गया। नवंबर 2011 में जो है ना अपॉइंटमेंट ऑफ आर्किटेक्ट हुआ। दुकान वालों ने नवंबर 30/11/2020 को जो है 2020 को इसका आर्किटेक्ट अपॉइंट किया गया। साहकार आर्किटेक्ट बोलते मशहूर आर्किटेक्ट हैं। तो उसके बाद जो है ना 31 जनवरी 2021 में बिल्डर को अपॉइंट किया गया जो MKH पैराडाइज लाला भाई हैं। वो इसका काम देख रहे हैं और तमाम चीज़ें ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए हर चीज़ मेल से और पोस्ट से मेंबर्स को दी जा रही है। इसकी जानकारी सर, जो लोग ये रीडेवलपमेंट का विरोध कर रहे हो, क्या वो इसी बिल्डिंग के रहवासी है? कुछ मेंबर हैं, कुछ नॉन मेंबर हैं। नॉन मेंबर ज़्यादा सक्रिय है। सर TMC द्वारा धोखादायक साबित करने के बाद भी जो है हाईकोर्ट का ये ऑर्डर आया कि जो है जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में ही जो है आप रह सकते हैं। तो क्या ये अति धोखादायक होने के साथ साथ जो है जान के लिए हानिकारक भी तो है? बहुत ज़्यादा जान के लिए हानिकारक। ये भी कहा गया कि रिस्क पे रहिए, अपने रिस्क पे रहने के लिए नवंबर तक कहा गया था उनको, नवंबर 2020 तक। और उसके बावजूद भी ये लोग रह रहे हैं। तो ये धोखादायक है और TMC जाने और जो रह रहे हैं वो जब उसका जवाब देंगे। सर आप लोगों ने किसी तरह की सोसाइटी ने सब जगह करस्पॉन्डेंस किया है, कोर्ट को भी बताया है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को बताया है और तुम्हारे ये जो कमिश्नर हैं कॉरपोरेशन के उनको भी बताया गया है। पुलिस स्टेशन में इत्तला राइटिंग में दी गई है। उसके मौजूद तमाम पेपर हमारे। मजहर भाई, ये नूरानी टावर को रीडेवलपमेंट को लेके जो विवाद उठा है शहर के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले को लेके?
देखो कैसा है कि ये रीडेवलपमेंट का असल में काम है, इसमें कई मेंबर होते हैं और ये रीडेवलपमेंट के हर काम में ऐसा तो रहता ही है, कुछ ना कुछ तो डिस्प्यूट्स के मामले आते ही है सामने, तो हमको पता ही है। और जैसा ये दुकानदार है ये शुरू से ही अपोजिशन में है और कैसा है कि सोसाइटी के कभी भी कोई भी काम में है रोड़े डालने के ही काम करते हैं कि रीडेवलपमेंट के हर तो सर आप लोग बैठ के मामले को हल करने की कोशिश क्यों नहीं करते? हमने कई मीटिंगें करी इनसे भी और इनकी जो डिमांड्स है वो भी हमने सुना है। जो मेजोरिटी लोगों का फायदा होगा वो भी उनका भी फायदा होगा। ये अति धोखादायक बिल्डिंग है और इससे लगकर यूनाइटेड हाइट्स की टावर की दूसरी बिल्डिंग हम देख रहे हैं वो बिल्कुल लगी हुई एकदम जॉइंट है। अगर इसको नुकसान होता है कुछ तो उनको भी होगा, और तो इस पर किसी का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? असल में दो चीज़ों को इधर मिलाया जा रहा है। रीडेवलपमेंट का प्रोसीजर अलग है और जो डिहैबिलिटेड बिल्डिंग का प्रोसीजर है ना वो अलग है। अच्छा। और ये कंबाइन करके ये बिल्डिंग को गिराने की कोशिश हो रही है। अभी ऐसी कंडीशन हो गई है कि इधर ये बिल्डिंग गिर जाए और लक्की कंपाउंड ऐसा कोई मसला सामने आ जाए बिल्डिंग वालों तो इसको प्रॉब्लम हो जाएगी ना। दुकान वालों का ऐसा कहना है कि आपने बिल्डिंग वालों से आपने एग्रीमेंट किया, उनसे बातचीत की, दुकान वालों से हमने किया नहीं पहले कभी। नहीं, कैसा है कि इस प्रोजेक्ट का हम शुरू से भी मेहनत करें। जैसा इनकी कहीं कमियां थी ना तो हमने हेल्प किया इनको पहले भी, और प्रोजेक्ट करने कई बिल्डर पहले भी आए और उनको उनके ऑफर्स कैसा है कि समझ में नहीं आए, पर हमने मेहनत पहले से करते आए। और दूसरी बात, इनका जब टेंडर का हमने न्यूज़ में सुना कि टेंडर निकल रहा है, तो टेंडर निकल रहा है तो हमने टेंडर ऑफिस से आके लेके गया और टेंडर भी बाकायदा जो इनके रूल्स एंड रेगुलेशन से थे हमने टेंडर भरा। और अच्छी बात यह है कि हमारा टेंडर 4-5 बिल्डर थे उसमें टेंडर के, तो उसमें हमारा सोसाइटी की तरफ से आया कि आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप आइए एज अ डेवलपर, आपको सिलेक्ट किया है। तो वो जो ये असल में क्या हो रहा है, इनका सोसाइटी के जो अपोज जा रहे हैं वो लोग क्या समझ रहे हैं कि ऐसा ये रीडेवलपमेंट की दो कंडीशंस होती है। एक तो लैंड ओपन रहेगा तो उसकी अलग कंडीशन, रीडेवलपमेंट का प्रोसीजर ही अलग होता है। इसमें सोसाइटी मेंबर्स को कॉन्फिडेंस में लेके, और ये जो काम है इसको गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन अलग तरीके के, तो स्टेप बाय स्टेप ही काम होगा। जैसा टेंडर अप्रूवल हुआ, टेंडर अप्रूवल होने के बाद में सोसाइटी ने हमको डेवलपमेंट एग्रीमेंट प्रोवाइड किया गया। तो डेवलपमेंट एग्रीमेंट भी हमारा जूम मीटिंग में, वो तारीख थी 28/3, उसमें जूम मीटिंग में अप्रूवल भी हुआ है। वो हमने भी अप्रूव किया, इनके पॉइंट से इनके करेक्शन थे जितने, वो उस टाइम पे सारी चीज़ें की गई है। नहीं, जैसे एक हमारा आखिरी सवाल ही है कि आपने जैसे टैलेंट लोग कह रहे हैं कि अलग बात है आपके सामने नहीं कह रहे हैं, लेकिन दबे लफ्जों में कह रहे हैं कि आप स्टार्टिंग में उनको बोले थे कि जब तक बिल्डिंग नहीं बनेगी हम भाड़ा देंगे, लेकिन अभी आप नहीं दे रहे उनको। कोई भी बिल्डर देगा नहीं। कैसा है कि प्रोजेक्ट ऑन वर्किंग प्रोग्रेस भी दिखना चाहिए। अगर लिटिगेशन में प्लॉट रहेगा तो ऐसा आप बताइए दुनिया में कौन सा बिल्डर आपको रेंट देगा, भाड़ा देगा, क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा? अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो पहले प्रॉब्लम बैठ के सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। इनको हाई कोर्ट के सारे लिटिगेशन निकालना पड़ेगा, रिजॉल्व कर देना, ये सारी केसेस रिटर्न ले ले तो हम सब करने को नहीं, टैलेंट लोग तो नहीं किए थे ना पहले आपके साथ, तो अच्छे थे ना टैलेंट लोग? टैलेंट लोग अच्छे, मेजोरिटी हमारे साथ है, मेजोरिटी ने अप्रूवल किया। दो का मसला है? हाँ, दो नहीं, कुछ है थोड़े दुकान वाले जो है आपके दुकान में है। दो के अलावा कुछ नॉन मेंबर्स भी आपने कहा? नॉन मेंबर्स हैं, उनका लेना देना नहीं है, पर कैसा है कि लोगों की बातें करके वो लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं और कुछ भी नहीं। तो मेन वजह हमारी ये है कि बिल्डिंग ये खुद ना गिर जाए, कहीं हादसा ना हो जाए। डिहैबिलिटेड बिल्डिंग है, उसको रीडेवलपमेंट से कंबाइन ना करें। रीडेवलपमेंट प्रोसीजर एक अलग चल रहा है और डिहैबिलिटेड का प्रोसीजर अलग चल रहा है। टीएमसी ने अभी कुछ 29/4 को सील लगाने भी आए, जो दुकानदार है उनको निकालने को आए। तो फिर हमारे शहर के वो शानू पठान है, अपक्ष के नेता, वो आए, उन्होंने सील खोला और दुकानदारों को बोला नहीं वापस लो, हम इनको रिपेयरिंग करेंगे। अब ये बिल्डिंग रिपेयर करने की कंडीशन के लायक है क्या? अब दिखा देना आप कैमरा में। तो ये कैसा है, आप डिहैबिलिटेड को कंफ्यूजन में करके रीडेवलपमेंट को मिक्स करेंगे तो वो
कैसा है कि प्रोजेक्ट डिले होगा और मेजोरिटी लोग चाहते हैं, पब्लिक चाहती है कि जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट हो। पब्लिक का भी एकदम जर्जर है, जर्जर बिल्डिंग है, बिल्डिंग गिरने की कगार पे है, तो बिल्डिंग को कैसा है इसका जल्द से जल्द रीडेवलपमेंट हो जाए। टेनेंट तो तकरीबन मेजोरिटी जो टेनेंट है जो है बिल्डर के साथ है, सोसाइटी के साथ है। अभी लोग गुमराही पैदा कर रहे हैं इसके अंदर, और वो कोर्ट से लेके DDR से लेके हर तरफ में मतलब केस में लोगों को हैरेसमेंट कर रहे हैं। टॉपिक जो है रियल टॉपिक, रियल इशू पे लोग बात करें तो मामला निकले, सॉल्यूशन निकले उसका। मामले को रिपेयर कर सकते थे बोल रहे हैं। इन लोगों ने इतनी बड़ी बात छुपाई कि आज 20 साल से हमारे यहाँ बेसमेंट में 20 साल से पानी भरा हुआ है। अब ये आप खुद अंदाजा लगाइए कि जिस बिल्डिंग के नीचे 20 साल से पानी भर रहा है, हम लोग निकालते जा रहे हैं, भरते जा रहा है, उस बिल्डिंग की क्या पोजीशन होगी? क्या वो रिपेयर के लायक रह सकती है? अगर रहती तो ये सी वालों ने सोसाइटी से हटकर रिपेयर का काम शुरू किया था। हाँ, वो किसी कॉन्ट्रैक्टर ने उनको गुमराह किया कि हाँ भाई रिपेयर हो जाएगी, वो बेचारे भोले लोग। हाँ, उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने जिस इंजीनियर को बुलाया कि भाई आप बताओ कि इसका सर्टिफिकेट हमको कितना मिलेगा, उसने देखा और देखने के बाद जो बेसमेंट की तरफ आया और देखा पानी भरा हुआ है, तो उसने फौरन रिजेक्ट किया काम को, बोला ये काम हो ही नहीं सकता रिपेयर का। लेकिन ये लोग आज भी उस बात को लेकर चलते कि बिल्डिंग रिपेयर के लायक है। उस दिन शानू पंडान भी बोल रहा था कि भाई बिल्डिंग रिपेयर के लायक है, हम रिपेयर करेंगे इसको। किस पोजीशन में है जरा आप लोग इस बिल्डिंग की पोजीशन देखा हमने अंदर ये। हाँ, और बेसमेंट भी देख लें आप, बेसमेंट में अभी भी पानी भरा हुआ है, वो देखें। और फिर आप पब्लिक से भी मैं ये गुजारिश करूंगा कि तब फैसला दो कि बिल्डिंग धोखादायक, अति धोखादायक और फौरन गिराने के लायक है कि नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से इस बिल्डिंग को लेकर के जो है हाई कोर्ट वगैरह? 2 साल से बेघर होके घूम रहे, हमारे खुद के 2-2, 3-3 फ्लैट है, फिर भी हम बेघर होके भाड़े से घूम रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बने और हमारे घर हमको मिले। लेकिन ये दुकान वालों को पता नहीं क्या हो गया जो ऐसा करते हैं। वो तो खाली दुकान चलाते, भाड़े से दे देते, खुद अपनी जान सेफ में रखते। बाहर वाले भी है, उसमें बाहर वाले भी है, अपने अपने दुकानें किराए पे दे दिए, अपने बीवी बच्चों के साथ में बैठे। हमारी जान को धोखा था तो हमने खाली कर दिए। अभी हमारी पोजीशन नहीं है भाड़ा भरने की, फिर भी हम भर रहे भाड़ा और रह रहे अपनी जान बचाने के लिए। भाड़ा मिल रहा है क्या? नहीं, भाड़ा नहीं मिला है अभी तक। और जो आरोप लग रहा है बिल्डरों पे कि उन्होंने कुछ एग्रीमेंट बनाया, भाड़ा नहीं दिया, उसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं है, हमको भाड़ा भी नहीं मिला, कोई एग्रीमेंट भी नहीं। आप लोगों को कहा गया था कि ऐसा कि भाड़ा मिलेगा? कहा गया था? नहीं कहा गया था, बाद में सीसी के बाद बोला गया। और सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्या इन लोगों ने हाई कोर्ट में केस डाले? हम तो नहीं गए, यही लोग गए, दुकान वाले और कुछ टेनेंट है। इनको कोर्ट ने बोला गया है कि आप VCTI की रिपोर्ट निकाल के लाओ। ये बोले कि हमारी औकात नहीं, हम नहीं निकाल सकते है। ये हमने निकाले, सोसाइटी ने VCTI की रिपोर्ट। ये देखिए आप, इसको इतना लाखों रुपए खर्चा लगा है ये VCTI की रिपोर्ट को। ये काम हमारा नहीं था निकालना, ये काम उन लोगों का था। जी। और कोर्ट में भी हम लोगों को लेके गए। अगर इनकेस अल्लाह ना करे, अगर ये बारिश में या बारिश से पहले अगर बिल्डिंग गिर जाती तो इसका जिम्मेदार कौन है? किसी की अगर हादसा हो जाता, 2-3 जान चली गई, कोई मर गया, तो उसके जिम्मेदार कौन रहेगा? इनको ये बात हम पूछते हैं मीटिंग में तो ये बोलते हैं सोसाइटी जिम्मेदार है। तो सोसाइटी जब काम करती है तो सोसाइटी को काम करने दो ना। और सब मतलब मेजोरिटी लोग चाहते हैं कि मेजोरिटी है, हमारे साथ मेजोरिटी है। जी जी। तो ये मेजोरिटी को खाली कोर्ट में जा रहे, DDR में जा रहे, पुलिस स्टेशन में जा रहे, तो क्यों रोक रहे? तो उन लोग अपना आपको प्रॉब्लम क्या है हम वो पूछते, तो हमारे साथ मीटिंग में नहीं करते। सोसाइटी में मीटिंग करें, हमको ये प्रॉब्लम है, हमारी मीटिंग होगी तो झगड़ा करके आप हर मीटिंग में ये प्रॉब्लम बोलो, बैठो। सोसाइटी है, ऐसा नहीं है कि सोसाइटी नहीं है, ये TMC बिल्डिंग है, तो बैठकर बात करो ना। दुकान वालों को भी क्या प्रॉब्लम है? उनके तो बीवी बच्चे सेफ है, हम लोग यहाँ मर रहे, रह रहे, बेघर घूम रहे, वो तो अपने फ्लैटों में सो रहे आराम से। तो दुकान वाले ऐसा क्यों चाहते हैं? क्या प्रॉब्लम है उनकी? तो आके सोसाइटी से बात करे ना। ये केस पे केस डालने से क्या होगा? हमारी रूम वालों की हाय बदवा वो लोग ले रहे हैं, बिल्डर नहीं ले रहा। बिल्डर तो अपना काम कर रहा है ना, वो भी कोई आने के लिए तैयार नहीं था यहाँ बिल्डर। वो बेचारे मजर भाई आए हैं, बना रहे हैं, बाकी तो सब कॉस्ट मांग रहे थे, पैसा मांग रहे थे। यहाँ इतने हाईफाई लोग नहीं रहते इस बिल्डिंग में कि जो पैसा देकर बनाएंगे। जो है उतने में मिल रहा है उसमें खुश है हम लोग।
तो फिर ये क्यों कर रही है सब दुकान वाले? और कुछ फ्लैट भी है ना, आप क्या बोल रहे हैं? कुछ फ्लैट वाले भी है ना। रहने वालों ने सबने एग्री करा है कि हमको रीडेवलपमेंट चाहिए। जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं वो लोग इस बिल्डिंग में रहते ही नहीं है, उनका ठिकाने अलग है। और कोई शक नहीं है कि इसको इसकी जरूरत है, रीडेवलपमेंट बहुत जरूरत है। मैं खुद अपना बिल्डिंग जब खाली हुई है उससे 4 महीने पहले से मैंने, बारिश के स्टार्ट होने के 4 महीने पहले मैंने घर खाली किया है, क्योंकि मुझे ये डर था कि मैं किसी के भरोसे पे नहीं रह सकती। ये बिल्डिंग वाले इस लायक बिल्कुल नहीं कि इन लोगों को समझाया जाए। और जबकि हमारे को पर्सनली आके हमको बताया जाता था कि ये ना पर्सनली हम लोग रीडेवलप करेंगे, इसको इतने पैसे लगेंगे, उतने पैसे लगेंगे। अरे भाई, सालों के रजिस्ट्रेशन तुमने नहीं करे, जब से तुमने घर लिए तुमने सालों हो गए, 35 साल मैं सुन रही रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। सालों हो रहे कि मेंटेनेंस नहीं भरा गया है। हजारों की मेंटेनेंस लोगों के हमने देखे हुए कि हजारों के मेंटेनेंस नहीं हुए। वो घर अगर वो बिल्डिंग में अगर तुम लोगों ने जरा सा मेंटेनेंस किया होता ये नौबत ही नहीं आती। बिल्डर को जरूरत ही नहीं पड़ती थी कि तुम बिल्डर को बुलाओ। आज किसी ने हमारे लिए हाथ बढ़ाया है कि भाई हम तुम्हारी तरफ बढ़ते, तुम हमारी तरफ बढ़ो। दोनों तरफ से अगर हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे तो क्या बुराई है। इन लोगों ने जो ऑब्जेक्शन लिया हुआ, इन लोगों का कोई नुकसान नहीं है। नुकसान सिर्फ हमारा है। हम अपने रिस्क पे, हम अपनी जिम्मेदारी पे घर छोड़कर रहे हुए, भटक रहे 2 साल से। घर को खाली करना और इधर से उधर जाना कोई आम बात नहीं है। ये हम औरतों से पूछो, बच्चों से पूछो कि घर को खाली करना कितना मुश्किल काम है। सिर्फ बारिश नहीं देखना पड़ती है, आपा मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से नूरानी टावर जो वो अति धोखादायक इमारत हो चुकी है, ये कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, बारिश सर के ऊपर है, तो आप इस इमारत को लेके मतलब यहाँ शासन प्रशासन से, सरकार से क्या मांग करती, क्या अपील करना चाहिए? यही निवेदन करूंगी कि जो भी पेपर वर्क है, जो भी है, वो प्लीज हाथ जोड़ के मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ सरकार से कि बिल्डिंग को परमिशन दे दो तोड़ के बनाने के लिए। हम सब गरीब लोग रहते हैं यहाँ पे, सब बेघर होके घूम रहे हैं, किसी के पास भाड़े को पैसा नहीं है, कोई गांव चले गया, कोई इधर चले गया। इसके लिए रिक्वेस्ट है मेरी हर एक से कि इसको परमिशन दे दो कि ये टूटे जल्द से जल्द और ये बन जाए, तो हम हमारे घर में आ जाए। हमारी हैसियत नहीं है अभी भाड़े में। जितेंद्र अवार्ड साहब से भी, मेरे से जो नगर सेवक है, जो शानू पठान सर है, सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि नूरानी की तरफ ध्यान दो। ये आज से नहीं है धोखाधड़ी में, ये बहुत सालों से धोखाधड़ी में आती थी ये बिल्डिंग, लेकिन इस पे ध्यान नहीं दिया गया। बेसमेंट एक नजर आके देखो, जो भी बोलता है बेसमेंट खाली देखो, और उसके बाद यहाँ रहने वालों की शक्ल देखो आप लोग। ओके, ठीक है, ठीक है। हर बारिश में हर पर्सन इधर का डरता था, छोड़कर गांव चले जाता था। बारिश खत्म होने के बाद इधर रहने के लिए आता था। बिल्डर तो अभी आया है, बिल्डर तो अभी आया है, इसके पहले भी ये इसमें हो सकता था। आप फर्स्ट फ्लोर की बिल्डिंग के ऊपर, हमारे एंट्रेंस के ऊपर आप अपना एक वीडियो लीजिए, जो भी है वो आपको साबित करेगी कि ये हमारे रहते वो बिल्डिंग की गैलरी गिरी है, उसमें घर में लोग रहते थे। बहुत अल्लाह का शुक्र है कि उन लोगों का यूज नहीं था, फिर भी यूज नहीं था। अगर यूज होता तो यकीनन वहाँ से कोई ना कोई जख्मी होके गिरता।